मॉर्निंग दोस्तों कल हमने एक्सरसाइज 1.2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए थे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 को। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम मंडे को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों संडे को स्टूडियो ऑफ रहता है तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 class 9. Write the following question first. Write the following. Write the following in decimal form. In decimal form and say what kind of decimal. What kind of decimal expansion each expansion each has। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट का हमारे पास जो फर्स्ट है वो है 36/100। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट में हमें बताने हैं कि वो डेसिमल के कौन से फॉर्म में है। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन है वो हमारे डेसिमल के कौन से फॉर्म में ये बताना है। टर्मिनेटिंग है, इनटर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, या रिपीटिंग को दोस्तों हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। दोस्तों तो इसको कंफ्यूज नहीं होगा, जो हमारे रिपीटिंग होते हैं वही रिकरिंग भी होते हैं। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गए हमारे 100 और ये 36। दोस्तों हम एक पॉइंट लेके यहाँ पे जीरो बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो 100 3 जा 300, तो हमारे 60, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे 60 रिमेनिंग बचेंगे। दोस्तों हम एक और जीरो बढ़ाते हैं तो ये 6 टाइम्स जाते हैं, तो ये हमारे 600 हो जाएंगे। ये पूरी तरह से कैंसल आउट हो जाएंगे दोस्तों जब हमारे 0.36 आते हैं, ये 0.36, तो इसको आप बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोस्तों वही पूछा हुआ है कि डेसिमल के कौन से काइंड्स हैं, काइंड ऑफ डेसिमल, तो आप बता देंगे ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दोस्तों हम क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। 1/11 11 1। दोस्तों जब हम यहाँ पे पॉइंट बढ़ाते हैं तो एक जीरो ले लेते हैं, उसके बाद हमें एक और जीरो बढ़ाना है दोस्तों। एक जीरो यहाँ पे लेके 11 9 जा 99, ये हो जाएंगे हमारे 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1, और 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, और ये भी हमारे 0 हो जाएंगे। दोस्तों फिर हम यहाँ पे अगर 2 जीरो बढ़ाते हैं तो ये हमारे 11 9 जा 99, और ये हमारे 1। दोस्तों ये आपको सीक्वेंस बार बार देखने को मिलेंगे। जब आपको बार बार देखने को मिलेंगे तो अब जो 0.09 है हमारे 999 बार बार आते रहेंगे दोस्तों, तो हम 9 पे बार लगा देते हैं दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे 0.09, और 9 पे बार लगा देते हैं दोस्तों। दोस्तों जब हमारे 9 बार बार रिपीट करते हैं तो जब उस पर बार लगा देते हैं तो उसका सेंस ही हो जाते हैं कि ये 9999 आप मल्टीपल टाइम्स उसे कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये किस तरह के डेसिमल है, तो आप लिखेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दोस्तों ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ऐसे,
अगर ये टर्मिनेट हो जाते तो इसको लिखते हैं टर्मिनेटिंग, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, बार बार रिमाइंडर दे रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। और 9 हमारे बार बार रिपीट कर रहे हैं कोसेंट में, तो हम इसीलिए इसे लिख दिए बट रिपीटिंग। यही हमें पूछा गया था दोस्तों कि किस टाइप के वो डेसिमल है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। फर्स्ट का 3 क्वेश्चन, फर्स्ट का जो 3 है वो है हमारे 4 1/8, 4 1/8। दोस्तों जब हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 8 4 जा 32, 8 इंटू 4 प्लस 1/8, ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे 8 4 जा 32 और 32 में 1 ऐड करेंगे तो 33/8 हो जाएगा। दोस्तों जब हम 33 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 4 जा 32, इसे माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही पॉइंट बढ़ाते हैं एक जीरो यहाँ पे लगते हैं, 8 1 जा 8 तो ये 2 होते हैं। ये फिर एक जीरो बढ़ाते हैं तो 8 2 जा 16 और ये 4 हो जाते हैं। फिर एक जीरो लेते हैं तो 8 5 जा 40। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचते हैं। जब कुछ भी नहीं बचते हैं दोस्तों तो ये हमारे टर्मिनेटिंग हो गए। इसे आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट का 4 देखते हैं। फर्स्ट का 4, फर्स्ट का जो हमारा 4 है, फर्स्ट का 4 3/13, 3/13। दोस्तों जब 3/13 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट जैसे ही लगाते हैं तो यहाँ एक जीरो बचते हैं, तो 13 2 या 26, ये हमारे 4। फिर एक जीरो बढ़ाते हैं दोस्तों तो 13 3 या 39, फिर ये बनते हैं 1। फिर एक जीरो बढ़ाते हैं दोस्तों 2 3, फिर एक जीरो बढ़ाते हैं दोस्तों, तो फिर देख सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है दोस्तों वो 13 से जो है क्या है, छोटे हैं, तो एक और जीरो बढ़ा के यहाँ पे एक और जीरो ले लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 3 7 जा 91 9। फिर यहाँ पे दोस्तों एक जीरो बढ़ाते हैं तो ये हो जाएंगे 13 6 78, 13 6 जा 78, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2, ये हो जाएंगे 1, 13 9 117 117, तो ये होंगे 3। और जैसे ही 3 होंगे दोस्तों तो यहाँ पे फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों जो हमारे ये सीक्वेंस बनने शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये सीक्वेंस बनेंगे दोस्तों तो ये नंबर बार बार रिपीट होंगे, तो आप लिख सकते हैं ये हो जाएंगे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग दोस्तों यही हमसे पूछा गया था कि ये क्या है, हमने बता दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है दोस्तों, इसलिए क्योंकि इसके बार बार रिमाइंडर बचेंगे। और रिपीटिंग इसलिए है दोस्तों कि ये नंबर बार बार आपको रिपीट कर देंगे दोस्तों, इसलिए यहाँ पे मैंने बार लगा दिए हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन 5 हम देखते हैं, फर्स्ट का 5। फर्स्ट का 5 2/11, इसको जब हम 2 को 11 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेके 0, 11 1 जा 11, ये हमारे बन जाएंगे 9, फिर एक जीरो, 11 8 जा 88,
फिर हमारे ये बचते हैं 2। और जैसे दोस्तों यहाँ पे 0 लेते हैं दोस्तों, ये और ये हमारे सेम हो गए, तो ये हमारे बार बार रिपीट करेंगे, तो ये हो जाएंगे 0.18। तो ये हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट का 6 देख लीजिए। 6 है हमारे पास 329 400, 329 400, 329 400। दोस्तों जब हम 329 को 400 से डिवाइड करते हैं, तो ये पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 आएंगे दोस्तों, और ये 8 टाइम जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3200। ये 9 और 0 हमारे बचते हैं, एक 0 और बढ़ाते हैं तो ये 2 टाइम से आएंगे, तो ये 800 होंगे। 001, एक 0 और दोस्तों, एक 0 और जब हम बढ़ाते हैं तो ये हमारे हो जाएंगे, ये फिर हमारे 2 टाइम्स ही जाएंगे। थ्री टू नाइन 432 9 100 0 4 2 के 8 00981, और ये हमारे फिर 2 टाइम्स से आएंगे, तो ये हमारे 800 होंगे। 0 0 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 होंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये 5 टाइम्स जाएंगे, और पूरी तरह से ये कैंसल आउट कर देंगे। तो इसको आप लिखेंगे दोस्तों इक्वल टू 1.8225 टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोस्तों इसमें बस यही पूछा गया था कि आप डेसिमल के काइंड बता दिए, तो हमारे फर्स्ट के जो 6 क्वेश्चन थे पूरे कंप्लीट हो गए दोस्तों। दोस्तों आज का सेशन यही ओवर करते हैं, बाय।